आपका स्वागत है श्रीमान। आस बिछाए बैठी सवरी आएंगे श्री राम आपका आस लगा। गौरव की बात है। मैं अपनी ओर से जिला के तमाम लोगों की ओर से शक्ति मिश्रा जी को बधाई देता हूँ कि आप इस सुदूर इलाके में जो शिक्षा के अलग जगा रहे हैं, हमारे प्यारे इस गांव गिराव के जो बच्चे हैं उसको एक आप नई रोशनी दे रहे हैं आगे भविष्य के लिए। यह बहुत अच्छा काम हो रहा है और मैं शक्ति मिश्रा जी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप जैसे नौजवान को आगे आना चाहिए। आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और मेरी पूर्ण शुभकामना है। और मैं भगवान भास्कर के तमाम यहाँ मानने वाले भक्त लोग और इस इलाके के सब लोग से आग्रह करूँगा कि सब लोग मिलजुल करके शक्ति मिश्रा जी को आगे बढ़ाने का। शक्ति मिश्रा फाउंडेशन के बैनर तले पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया का स्लोगन जारी किया गया है, जिसमें शिक्षा अहम रोल रखती है, शिक्षा का महत्व होता है। लेकिन आज जो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है और इससे सरकारी शिक्षकों को और जो सरकार की व्यवस्था है उसको सबक लेना चाहिए कि आज शक्ति मिश्रा जी जैसे नौजवान इस शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। यदि सरकारी व्यवस्था में अच्छी व्यवस्था रहती तो हमारे बच्चे और आगे बढ़ते। मैं इनको बधाई देता हूं और इनकी पूरे टीम को बधाई देता हूं कि आप इस इलाके में एक अच्छी रोशनी शिक्षा के जगत में जगा रहे हैं और पूरे इलाके के लोग नौजवान आपके साथ हैं। शक्ति मिश्रा जी ब्राह्मण समाज से आते हैं और धार्मिक कार्य जितने भी किए जाते हैं, शुभ कार्यों में जो है संस्कृत का महत्व काफ़ी रहता है और वेदाचार के माध्यम से ही जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। लेकिन संस्कृत का भी जो आज स्तर गिर रहा है, उसका जिम्मेवार बिहार सरकार है या नहीं है? बिल्कुल है। संस्कृत बोर्ड को मैं चाहता हूं और हमारी सरकार, हमारे नेता का मांग भी है कि संस्कृत जो हमारी पौराणिक स्थिति धरोहर था उसको और आगे बढ़ाएं और जो संस्कृत विद्यालय जो इलाके में है उसको सुदृढ़ करें और संस्कृत के माध्यम से ही हमारे पूर्वज जो 100 साल पहले 50 साल पहले वो शिक्षा ग्रहण करते थे। संस्कृत अनिवार्य था और संस्कृत एक शुद्धता का एक जननी था। उससे उसके उच्चारण से हमारे मन में शुद्धिकरण होता था और हम अच्छे ज्ञान को प्राप्ति करते थे। संस्कृत भाषा को देव भाषा माना जाता है। औरंगाबाद जिला में एक ही जो है संस्कृत विद्यालय था, लेकिन अभी जो है संस्कृत विद्यालय का स्थिति एकदम बद से बदतर होने के कगार पर है। और प्राथमिक और संस्कृत विद्यालय में प्रथमा या मध्यमा के जो एग्ज़ाम लिया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, सिर्फ जो है छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को जानकारी दी जाती है, लेकिन धरातल पर कहीं भी विद्यालय नहीं चल रहा है। सिर्फ परीक्षा में जो है रिजल्ट जारी करा दिया जाता है। आप जान लीजिए जनरल शिक्षा भी जो सरकारी व्यवस्था है वो गड़बड़ चल रहा है और हम समझते हैं कि गाँव ग्राम के जैसे हमारे शक्ति मिश्रा जी ने इस प्रतियोगिता को कराया, उससे लोगों को सीख होनी चाहिए और इसी के माध्यम से हमारे सरकारी जो शिक्षक हैं और सरकार जो व्यवस्था दे रही है उसको अमल करना चाहिए और सरकारी विद्यालय में गांव के बच्चे ही साधारण वर्ग के बच्चे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाना। देखिए, आप सब जानते हैं कि देव जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और शिक्षा की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और हम लोग शक्ति मिश्रा फाउंडेशन के माध्यम से कोशिश करते हैं कि बच्चों की प्रतिभा को उजागर करें और बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करें कि बच्चे जो है आगे चल के एग्जाम में वो आगे बढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी को प्राप्त करें और बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन के यहाँ से निकलें। तो हम लोगों का जो कार्यक्रम है वो सफल हम मानेंगे। नक्सली क्षेत्र पुरस्कार वितरण में क्या जो बच्चे सफल उनके लिए क्या व्यवस्था है? जो बच्चे फर्स्ट आएंगे उनके लिए लैपटॉप है, सेकेंड के लिए मोबाइल है, टैबलेट्स है, साइकिल्स है, बैग्स हैं, बहुत सारे उपहार बच्चों को दिया जाता है ताकि वो पढ़ाई के क्षेत्र में उनका रुझान आगे बढ़े और शिक्षा के क्षेत्र में जो है देव क्षेत्र के संबंध में आपने अभी कहा कि नक्सली क्षेत्र है, लेकिन जब आज के 2-4 दिन पहले ही बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शाहनवाज हुसैन कार्यक्रम में औरंगाबाद आए हुए थे, तो उनका कहना है, मंच उन्होंने कहा है कि यहाँ तो अब नक्सली कोई है ही नहीं, सिर्फ अपराधी है।
देखिए, इस विषय में तो नेतागण क्या कहते हैं, नेता तो मैं हूँ नहीं, तो मैं नेताओं के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मेरा यही मानना है कि हम लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र से तो हैं ही, बहुत दिन से हैं, आप सब जानते हैं, दुनिया जानता है। तो इस क्षेत्र सबसे पिछड़ापन अगर बिहार में कहीं है तो औरंगाबाद जिला में है, जहाँ अगर आप मेडिकल कॉलेज तक की सुविधा नहीं है, सांप काटने से लोग मर जाते हैं। मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है उस क्षेत्र में। हम लोग जितना हो सकता है आधी रोटी लगता है आपको इस क्षेत्र में मेडिकल बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेज हम लोगों का डिमांड है कि देव में मेडिकल कॉलेज बने। कुटकू डैम पानी के नाम पर सिर्फ हम लोगों को ठगा गया है आज तक, उसके नाम पे जो है राजनीति की गई है, कभी कोई काम नहीं किया गया है। हम लोग आने वाले वक्त में इसके ऊपर भी बहुत तेज आवाज़ उठाएंगे और हम लोग डिमांड करते हैं कि इसको जल्द से जल्द सरकार पूरा करे। आज आपने जो स्लोगन जारी किया है अपने कार्यक्रम में कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन सरकारी विद्यालय में शिक्षा का स्तर तो निरंतर गिरते जा रहा है। देखिए, सरकार तो पैसा दे ही रही है, सबसे बड़ा तकलीफ होता है जब भ्रष्टाचार होता है, और मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है शिक्षा व्यवस्था बिहार का। अच्छा, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन संस्कृत का जो स्तर है आप देख रहे हैं कि जिला में मात्र एक विद्यालय है, वो उसका भी जो है मतलब बद से बदतर स्थिति है। और प्रथमा और मध्यमा का जब रजिस्ट्रेशन करना होता है या फिर एग्ज़ाम का समय होता है तो सिर्फ छात्र छात्राओं को और अभिभावकों को जानकारी दी जाती है, उसकी परीक्षा भी ले ली जाती है और रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, लेकिन धरातल पर कहीं विद्यालय नहीं चल रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये बिहार का दुर्भाग्य है कि संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय यहाँ पर नहीं है, और मैं मानता हूँ कि ये भी जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति की चलिए ठीक करता हूँ, स्वागत करता हूँ। शक्ति मिश्रा फाउंडेशन प्रतियोगिता परीक्षा को कराने का उद्देश्य छात्रों में कंपटीशन की तैयारी को सुलभ करना है। आप जानते ही हैं, आप देख ही रहे हैं, आप सब जितने भी गार्जियन लोग हैं कि कितनी कड़ी परीक्षा यहाँ पर ली जाती है। और अब तो बच्चों में ये चलन भी हो गया है कि शक्ति मिश्रा फाउंडेशन का प्रतियोगिता परीक्षा में जो टॉप 20 या टॉप 30 निकाल लेता है वो सरकारी नौकरी निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इतना टफ परीक्षा हम लोग लेते हैं। तो इसका जो पेपर है ये बीएचयू के एक प्रोफेसर हैं, वो बनारस के बीएचयू के प्रोफेसर वो बनाते हैं बहुत ही कड़ी मेहनत से। और पर्सनली मैं आपने जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया है सबका प्रश्न पत्र मैं पर्सनली अपने हाथों से अपने एक प्राइवेट रूम में चेक करता हूँ और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से इस प्रतियोगिता परीक्षा को कराने की कोशिश करता हूँ हर साल। क्विज को कराने का मंच के सामने उद्देश्य ये है कि आगे चल के आपके अंदर इंटरव्यू देने में कोई कठिनाई ना हो, दर्शकों के सामने खड़े होकर आप बोल सके, सवाल का जवाब दे सके। इससे अभी से ही आपके अंदर इस प्रतिभा को पैदा करना हमारा उद्देश्य है। तो ये पूरा क्रम है जो कि प्रतियोगिता परीक्षा हम लोग कराते हैं, और जो भी क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं ये सब बहुत ही पढ़े लिखे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पीएचडी किए हुए प्रोफेसर्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं। धन्यवाद। और
शुक्रिया एक बार